राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संसार में जब भी प्रेम की बात आती है तब हमेशा श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा और कृष्ण का एक दूसरे के प्रति इतना खास स्नेह है, इसलिए इसे संसार में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों आज भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके सारे भक्त राधे राधे जपा करते हैं। आखिर क्या है राधा नाम की महिमा, क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। राधा नाम से जुड़ी हुई जानकारी को जानने के लिए आज हम सुनेंगे एक बहुत रोचक कहानी। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें साक्षात श्री कृष्ण देने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, जो भी भक्त श्री कृष्ण कृष्ण रटता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। उसका मुझसे प्रश्न करने का हर प्रयास विफल हो जाता है और यह उसी तरह विफल हो जाता है जिस प्रकार रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में यह बताया गया है कि जो भक्त राधा का नाम लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण उन्हीं की पुकार सुनते हैं। इसलिए अगर श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा जी को पहले पुकारने की मान्यता दी जाती है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ राधा होंगी वहाँ वहाँ श्री कृष्ण अवश्य चले आएंगे। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। श्री कृष्ण का राधा जी से इतना असीम प्रेम है कि वे केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि रा बोलते ही श्री कृष्ण अपने भक्तों की तरफ देखने लगते हैं और धा बोलते ही सीधे उनके पास चले जाते हैं। उनके मुख से बार बार राधा राधा नाम को सुनने की लालसा में श्री कृष्ण को ये बेहद पसंद है कि संसार उनका नाम ले या ना ले, श्री राधे का नाम जपते रहे, उन्हें चारों ओर अपनी राधा का नाम ही सुनाई देता रहे। इस बात का जिक्र श्री कृष्ण ने नारद जी से किया था। इस बारे में एक कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी, जो कि तोता बनकर श्री राधा रानी के साथ रह रहे थे, वो राधा जी के महल में रहते थे। वो राधा राधा नाम ही रटा करते थे, पर हमारे सी प्राण प्यारे राधा जी को हमारे श्रीजू श्री कृष्ण का नाम सुनना ही बेहद पसंद था। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से कहा, तुम केवल श्री कृष्ण का नाम ही लिया करो। राधा जी की बात मानकर श्री सुखदेव जी अब कृष्ण कृष्ण रटने लगे। सुखदेव जी को देखकर बाकी के तोते भी श्री कृष्ण का नाम ही रटने लगे। राधा जी भी श्री कृष्ण मंत्र का ही जाप करने लगी। दिन रात श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती थी। राधा जी की सखियों पर भी श्री कृष्ण के नाम का असर होने लगा था। पूरा नगर श्री कृष्णमय हो गया था। कोई भी राधा जी का नाम नहीं लेता था, सभी लोग श्री कृष्ण का नाम लेते थे, जिससे राधा जी बेहद प्रसन्न होती थी। एक दिन श्री कृष्ण जी राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वे बहुत उदास थे। मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं प्रभु। तब श्री कृष्ण ने अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है। कोई भी मेरी राधे का नाम नहीं लेता है, जबकि मुझे तो अपने नाम से ज्यादा अपनी राधा का नाम सुनना ज्यादा पसंद है। तब ये बात जानकर राधा जी को बहुत ही दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राधा जी ने सुखदेव जी से कहा, अब से आप राधा राधा नाम ही जपा कीजिए, क्योंकि यही नाम मेरे प्राण प्रिय को पसंद है। मेरा यह नाम ही उनको पसंद है। इसी कारण से उस समय से अब तक राधा जी का नाम सबसे पहले आता है। राधे राधे कहा जाता है और बाद में श्री कृष्ण का नाम आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रसंग से लोगों के फायदे की क्या बात है। तो सबसे बड़ी फायदे की बात तो ये है कि
अगर हमें श्री कृष्ण को पाना है तो हमें राधा रानी को पाना होगा। अगर श्री कृष्ण को अपने पास बुलाना है तो पहले श्री राधा रानी को अपने पास बुलाना होगा, पहले उनका नाम जपना होगा, हमेशा राधे राधे जपना होगा। और देखिए कि आप राधा जी को अपने पास पाओगे, और जैसे ही हमारे पास राधा जी आएंगी तो स्वयं श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएंगे। हमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। जब हम श्री राधे के नाम से श्री कृष्ण और श्री राधे दोनों को खुश कर सकते हैं तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है। दोस्तों, राधे नाम से जुड़ी हमें इस कलयुग में एक और कहानी देखने को मिलती है। इसमें एक समय राधा रानी श्री कृष्ण से बहुत क्रोधित हो जाती हैं और उनसे मान कर लेती हैं। सखियां ये बात श्री कृष्ण को बताती हैं। तब श्री कृष्ण राधा को मनाने भागे भागे आते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं, श्री राधे कृष्ण से रूठी हुई रोती हैं, उनसे बात नहीं करती हैं। कन्हैया ने हर तरह का जतन करके देख लिया, उनके पैरों में गिर गए और रोने लगे और कहने लगे, एक बार तो बता दीजिए किशोरी जी, हमसे क्या भूल हो गई है कि आप हमसे मान कर बैठी हैं। राधा रानी ने कहा कि देखिए प्यारे जू, मैं अपना मान तभी भंग करूंगी जब आप मेरी शर्त मान लेंगे, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर लेंगे। तब कन्हैया जी ने कहा, अब आप अपनी आज्ञा करें किशोरी जी, आप जो भी आज्ञा करेंगी मुझे वो स्वीकार होगी। तब राधा रानी ने कहा, मैं जानती हूँ अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत सारी पाप आत्माएं आने वाली हैं। कलयुग में व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति मिलना और भी ज्यादा कठिन होने वाला है और असंभव होने वाला है। अब मैं चाहती हूँ कि यदि कोई नाम लेकर आपकी शरण में आए और मेरा नाम ले तो आप उस व्यक्ति को कभी भी अपनी शरण से मत निकालिएगा, उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिएगा। अब अगर आप मुझे ये वचन देंगे तब मैं अपना मान भंग कर लूंगी। मुझे आप यह वचन दें कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम लेकर आपकी शरण में आएगा तो आप उसे अपनी शरण से कभी भी दूर नहीं करेंगे, उस पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में ये बात भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण अपने भक्तों में बहुत ज्यादा योग्यता की मांग करते हैं क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर हैं। लेकिन श्री राधा रानी इतनी योग्यताओं की मांग नहीं करती हैं और क्योंकि वे परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, तो वे सभी भक्तों पर आसानी से कृपा करती हैं और उनको स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ तक कि वे उनके दोषों तक को स्वीकार कर लेती हैं। तो इसलिए जब राधा रानी ने श्री कृष्ण के सामने ये शर्त रखी कि आप श्री राधे नाम लेने वाले भक्त को अपनी शरण में रखें, तो श्री कृष्ण को राधा रानी को यह वचन देना पड़ा। और इसलिए कहा जाता है कि कलयुग में मोक्ष का मार्ग है राधे नाम। तो ये है हमारी सर्वेश्वरी परमेश्वरी श्री राधा रानी का असली चरित्र और उनकी असली महिमा कि वे अपने भक्तों को श्री कृष्ण की साक्षात कृपा दिलाने के लिए उनसे स्वयं क्रोधित हो जाती हैं ताकि श्री कृष्ण उनकी बात मान लें और भक्त आसानी से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सके। दोस्तों, अब कुछ भक्तों के मन में ये आशंका अवश्य हो सकती है कि अब हम किस नाम का जप करें, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त उनकी भक्ति के लिए ज्यादातर श्री कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना सही समझते हैं। इस मंत्र का जाप करते हैं हर दिन 16 मालाएं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या जप करें, हरे कृष्ण या राधे राधे? तो हमें इसमें किसी भी प्रकार की असमंजसता कभी भी पैदा नहीं होने देनी चाहिए। हमें जब भी मन करे राधे राधे का नाम जपते रहना चाहिए, उनकी मस्ती में मग्न होकर नाचते गाते रहना चाहिए, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से ही श्री कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। आनंद से उनका नाम लेना चाहिए। लेकिन अगर हम सच में श्री कृष्ण के करीब जाना चाहते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि
हमारे आचार्य हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हरे का अर्थ श्री कृष्ण की शक्ति भी होता है। शक्ति यानी कि श्री रुक्मणी महारानी और श्री राधा रानी। तो इसलिए जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसे श्री रुक्मणी और श्री राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का नाम लेने का भी लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, रही बात श्री राधा नाम की, तो राधा नाम अपने आप में ही एक उमंग है, एक जीवन है, एक प्रेम है, एक उत्साह है। हम जब चाहें, जब भी हमें ये लगे कि श्री कृष्ण की कृपा हम चाहते हैं, तो हम श्री राधा राधा नाम का जाप करें और हमें ये लगेगा कि श्री राधा और श्री कृष्ण हम पर कृपा बरसा रहे हैं, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब भी हमारे मन में उनका स्मरण आए, तब हम राधे राधे कहकर अपने जीवन को दोबारा से उमंग और उत्साह से भर सकते हैं, अपने हर पल को त्योहार की तरह मना सकते हैं। आपका क्या मानना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय बिहारी जी की।